नमस्कार, मैं भवानी सिंह। आप देख रहे हैं हमारा समाचार। जैसे कि आप मेरे साथ में देख रहे हैं, बहुत ही बहुचर्चित चेहरे हैं और कांग्रेस पार्टी में एक अपनी बहुत बड़ी पद और मजबूती ये रखते हैं और इनका एक्सपीरियंस राजनीति और समाज सेवा में बहुत बड़ा है। इनके आप देख रहे हैं कि जो उम्र के हिसाब से इसको देखते देखते सफ़ेद भी आ चुके हैं। तो आज हम इन्हीं से आपकी मुलाकात करवाते हैं। कांग्रेस कमेटी में भी ये अध्यक्ष हैं सर। क्या ये सरकार में अपनी प्रेजेंट में कार्य कर रहे हैं और क्या इनकी स्थिति है और क्या आगे लेके सरकार को कुछ जो भी कार्य करने वाले हैं और जो प्रेजेंट सरकार है उसको क्या ये संदेश देना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। मैं हर्षा यादव, राजस्थान ओबीसी विभाग का पार्टी ने मेरे को चेयरमैन का जुम्मा दे रखा है। जब से मेरे को पार्टी ने ओबीसी की जिम्मेदारी दी है, मैंने संगठन की मजबूती के लिए पूरे राजस्थान के अंदर हमारे जिलाध्यक्ष और प्रदेश की कार्यकारिणी बना करके पूरे राजस्थान के अंदर ब्लॉक स्तर के ऊपर भी जो है हमने संगठन को तैयार कर लिया। और हमारा जो संघ विभाग है जी, वो पूरे राजस्थान के अंदर पूर्ण रूप से सक्रिय है। जहाँ भी कोई मुद्दे हुए हैं ओबीसी के संबंध के अंदर, चाहे जातीय जनगणना का हो, चाहे अन्य जो मुद्दे हैं, चाहे ओबीसी की कर्मचारियों की नियुक्तियों के अंदर हो, हर मुद्दे को हम समय समय के ऊपर उठाते रहे हैं। उसी कड़ी के अंदर जो राहुल गांधी जी ने जातीय जनगणना का मुद्दा पूरे देश के अंदर उठाया था, हमने भी उसकी मांग की थी। सरकार को उसमें झुकना पड़ा और आज जिस प्रकार से कर्नाटक के अंदर इन्होंने वोट चोरी की जो खुलासा राहुल जी ने किया है, 1,15,000 वोट एक विधानसभा के अंदर इन्होंने फर्जी तरीके से जोड़ के जो कार्य किया है, ये अब जनता के बीच में आज राहुल जी इसी मुद्दे को लेकर के बिहार के अंदर यात्रा निकाल रहे हैं। पूरे बिहार के अंदर घूमकर आज 11-12 दिन हो गए और आगे आने वाले समय तक भी 1 तारीख तक की ये यात्रा का कार्यक्रम है। बिहार के अंदर इसका इतना भारी समर्थन मिल रहा है। बिहार की जो जनता है आज इस मुद्दे को लेकर के सड़कों के ऊपर राहुल जी के नेतृत्व के अंदर जिस प्रकार से उमड़ रही है, ये आज साबित हो गया है कि ये जो सरकार है ये वोट चोरी के माध्यम से बनी हुई है और जनता का इसके ऊपर विश्वास हो गया है। क्योंकि राहुल जी ने जितने भी मुद्दे उठाए हैं, चाहे भूमि अधिग्रहण का मामला हो, चाहे जातीय जनगणना का हो, चाहे वोट चोरी का जो अभी मुद्दा है, ये ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के बीच में जाकर के राहुल जी जिस प्रकार से इसको बता रहे हैं, अब जनता को भी इस बात का विश्वास होने लग गया है कि वाकई में ये जो सरकार है ये गड़बड़ी करके वोटों की चोरी के माध्यम से ही सरकारें बनी है। अब आगे आने वाले समय के अंदर पूरे देश के अंदर इस प्रकार का माहौल बन रहा है कि इनको आगे आने वाले समय के अंदर चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, अब इन लोगों की उल्टी गिनती चालू हो गई है। और देश के अंदर 29 के अंदर राहुल जी के नेतृत्व के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, 28 के अंदर राजस्थान के अंदर हमारे कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्योंकि ये जो सरकार है पिछले 1.5 साल के अंदर, 2 साल इनको लगभग होने वाले हैं, इन्होंने कोई भी ना तो विकास का कोई काम किया है। आज स्मार्ट मीटरों के माध्यम से जनता के जेब काटने का ये काम करने का इन्होंने किया था, जनता के भारी विरोध हुआ और इसको भी इन्होंने वापस लेना पड़ा कि ये कहते हैं जो हम नए जो कनेक्शन होंगे उसी पे लगाएंगे, मीटर चेंज नहीं करेंगे। जिस कंपनी को करोड़ों रुपए का टेंडर दे करके इन्होंने एक घपलेबाजी के कार्य कर रहे हैं, ये अब जनता इस बात को समझने लग गई है। और ऐसे जो मुद्दे हैं इनसे इनको बैक होना पड़ा है। आज जो एएसआई भर्ती थी उसके अंदर सरकार का जो रुख था उसके विपरीत में जा कर के आज कोर्ट ने जो आदेश दिया है, एएसआई भर्ती जो है नियुक्ति उनको रद्द करने का जो काम किया है एएसआईओं के लिए, वो आज जो बेचारे जो ठगे गए थे छात्र युवा, उनको बहुत बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर के पहले से भी रुख साफ था कि जो गड़बड़ी की है तो इसको
निरस्त की जाए। आज कोर्ट ने बहुत अच्छा इसका भी फैसला किया है। आज बरसात की वजह से जगह जगह जो सड़कों की स्थिति हालत ख़राब हो रही है पूरे राजस्थान के अंदर, कहीं किसी भी जगह चले जाओ आज खड्डों के अंदर तब्दील हो रहे हैं। सड़कों की दयनीय स्थिति है, बहुत ख़राब स्थिति है। और ये जो सरकार है ये विकास का इनका कोई काम नहीं है, विकास के इनके कोई विजन नहीं है और जनता बहुत दुखी है आज की तारीख के अंदर। बिल्कुल आगे आने वाले समय के अंदर इस सरकार की तो जाने की तय है, इस प्रकार की जनता ने ठान ली है। जैसे कि आप सुन रहे थे, हरसाई जी जो हैं उन्होंने सरकार जो प्रेजेंट सरकार है उसके ऊपर गंभीर रूप से आरोप भी लगाए हैं कि ये कोई काम नहीं कर रही है। सरकार किसी भी तरीके का विकास कार्य तो छोड़िए, उसके अलावा जो प्रेजेंट में हालात है जयपुर के और राजस्थान के उसको भी सही से नहीं संभाल पा रही है। और इसी के साथ साथ में ये जो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी के भी साथ में मजबूती से पूरी कांग्रेस कमेटी के साथ में खड़े हैं। राहुल गांधी जी ने हमेशा जो भी मुद्दे उठाए हैं उनमें डेफिनेटली समय लगा है, लेकिन उनमें सफलता ज़रूर मिली है। जाति जनगणना के लिए भी उन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई थी, तो जैसा कि आप बता रहे थे कि उसमें भी आज सरकार इस बात पे सहमति बना चुकी है कि जनगणना होनी चाहिए। इसी तरीके से जो ये वोट चोरी का मामला है इसको भी लेके बहुत बड़ा एक यात्रा आंदोलन निकालना है, जो कि बता रहे हैं कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो वो किया जा रहा है। उसमें संपूर्ण कांग्रेस कमेटी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और बड़े पदाधिकारी हैं सब इसमें सहभागिता से कार्य करेंगे और इसको मजबूती देंगे। और साथ ही साथ सर, आप जैसे जो भी ओबीसी प्रकोष्ठ है उसमें आप मैन लीडरशिप लिए हुए हैं, तो ओबीसी को आप जोड़ने का आपकी कांग्रेस पार्टी में उसमें किस तरह से चल रहा है? आपको जैसे युवा आज के जो राजनीति है उसका बहुत ही बड़ा एक अहम भाग बनना चाहिए कि युवाओं को आगे ज़्यादा लाना, महिलाओं को आगे लाना, तो उसके लिए आप ओबीसी में किस तरह से आप संदेश देना चाहेंगे और क्या कार्य कर रहे हैं? ओबीसी के लिए हमारी पार्टी ने अब आगे आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से राहुल जी अभी ताल कटोरा के अंदर हमारा ऑल इंडिया का ओबीसी विभाग का सम्मेलन हुआ था, राहुल जी का एक ही मुद्दा था, आगे आने वाले समय के अंदर ओबीसी को इतना मजबूत करेंगे कि जो वंचित लोग थे ओबीसी के उनको सत्ता और संगठन में जोड़ने का कार्य करेंगे। जो छोटी छोटी जातियां जिनको हम कांग्रेस में पहले तवज्जो नहीं दी जाती थी, अब राहुल जी ने इस बात को पूरी तरह से समझ लिया है कि बिना ओबीसी के जो है कांग्रेस मजबूत नहीं हो सकती है। आज ओबीसी की जितनी भी छोटी जातियां हैं वो भाजपा की तरफ से जो जुड़ी हुई थी, अब राहुल जी ने पूरे देश के अंदर ओबीसी के लिए और ओबीसी के उत्थान के लिए और ओबीसी की जो विसंगतियां थी उनको दूर करने के लिए अभी कुछ समय पहले ऑल इंडिया के अंदर अखिल भारतीय स्तर के ऊपर एक एडवाइजरी काउंसिलिंग का गठन किया है, जिसके अंदर बड़े बड़े नेता हैं, भूपेंद्र बघेल जी है, सिद्धारमैया है, अशोक गहलोत, सचिन पायलट हैं, जो हिंदुस्तान के ओबीसी के टॉप लीडर हैं। उनकी एक एडवाइजरी काउंसिलिंग का गठन किया गया है। वो जो सलाह देंगे ओबीसी के बारे में, ताकि जो ओबीसी की विसंगतियां उनको दूर करने का कांग्रेस काम करेगी। हम राजस्थान के अंदर भी इसी प्रकार की, जिस प्रकार से भारत ऑल इंडिया एआईसीसी के अंदर काउंसिलिंग का गठन किया है, राजस्थान के अंदर भी हम बहुत जल्दी ही जो है एडवाइजरी काउंसिलिंग का गठन करने जा रहे हैं। उसकी हमने पूरी तैयारी कर ली है। हम आला कमान को एआईसीसी को दे करके कुछ ही दिनों के अंदर जो है राजस्थान के अंदर भी एडवाइजरी काउंसिलिंग का गठन होगा, ताकि राजस्थान में ओबीसी के लिए क्या किया जा सकता है और अब तक जो वंचित लोग थे उनको किस प्रकार से जोड़ करके जो है हम पार्टी को मजबूत करें। आगे आने वाला ये जो साल है संगठन का वर्ष है, हम संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए, चाहे पीसीसी हो चाहे हमारा ओबीसी विभाग हो, हम सब मिल करके जो है कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के लिए संगठन को बूथ स्तर के ऊपर ले जाने का भी हम आगे आने वाले समय में कार्य करेंगे।
जैसे कि आप सुन रहे थे, हर्षा जी यादव जो हैं ओबीसी प्रकोष्ठ के बहुत बड़ी एक इनके पास में जिम्मेदारी है, तो उसको मजबूत बनाने के लिए और सक्रिय ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए, युवाओं को आगे लाने के लिए इनकी पूरी जो भी ऊपर से आला कमान से या कांग्रेस के जो भी बड़े पदाधिकारी हैं ऊपर से, वो इनको जैसे ही आगे से दिशा निर्देश दे रहे हैं उसके अनुसार ओबीसी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने में सबसे मेन जो अहम भूमिका रोल है कि जो तबका बचा हुआ था उसको जोड़ना। क्योंकि चाहे परिवार हो, चाहे राजनीति भी हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो, हर चीज़ में एक संगठन सबसे बड़ी भूमिका निभाता है और उसमें हर तरीके का तबके का इंसान होना चाहिए। तो इस तरह से ये युवाओं को, महिलाओं को, इनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का हर्षा जी यादव का पूरा प्रयास है। महिलाओं को सर आप किस तरीके से जोड़ेंगे? जैसे कि महिलाएं बहुत ही कम नज़र आती है राजनीति में, आप देखते हैं। ऐसा जो भी हमारे ओबीसी की जो सक्रिय महिलाएं हैं, हमने काफ़ी अभी ले रखा है, कम से कम हमारे 15% हमारी कार्यकारिणी के अंदर महिलाओं को हमने ले रखा है और वो बिल्कुल सक्रिय रूप से हैं, हमारे संगठन के लिए कार्य कर रही हैं। चाहे अभी दिल्ली के अंदर भी जब सम्मेलन था वहाँ भी काफ़ी लोग गए थे, हमारे राजस्थान के लगभग 1000 लोग गए थे, उसके अंदर कम से कम 100 महिलाएं अभी जो है राजस्थान से गई थी। तो हम महिलाओं को बिल्कुल आगे ला रहे हैं और भी आगे आने वाले समय के अंदर जो हम संगठन का भी पुनर्गठन कर रहे हैं, जो हमारे सक्रिय लोग हैं उनको पुनः उसमें नियुक्ति दी जाएगी और जो लोग पिछले 3 साल में निष्क्रिय रहे हैं उनको हटा करके उनके स्थान के ऊपर नई नियुक्ति देंगे। उसके अंदर हम चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, हर वर्ग को, जो छोटी छोटी जो हमारे ओबीसी की जातियां हैं जो अब तक सत्ता से दूर रही थी, उनको भी अब जोड़ने का हम कार्य कर रहे हैं। पुनर्गठन का हम कार्य अभी हमारा चल रहा है। आगे आने वाले समय के अंदर ओबीसी विभाग जो है बिल्कुल मजबूती के साथ के अंदर और नए रूप के अंदर जो है राजस्थान के अंदर कार्य करेगी। तो इस तरह से ये महिलाओं को भी ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती से आगे लाएंगे और इनको महिला सशक्तिकरण जो है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ में जो एक हमारा ध्येय है उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। हर्षा जी बहुत तन मन धन से मेहनत करते हैं, दिन रात इसमें ही किस तरह से ज़्यादा पार्टी को मजबूत किया जाए इसी में मेहनत करते रहते हैं। सर इसके साथ साथ मैं, जैसा आज सभी समझने लग गए हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी है उसको ज़्यादा मजबूती दिलाने में एक सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है। और क्योंकि सोशल मीडिया से सभी कनेक्ट होते हैं, तो मैं काफ़ी सारी कांग्रेस की जो पार्टी की संगठनात्मक मीटिंगें आपने ऑर्गेनाइज़ की थी अभी कुछ दिन पहले, समय पहले, महीनों पहले, तो उनमें भी मैं गया था, तो उसमें भी यही अपील की गई थी। तो आप उस तरफ भी आप किस तरह से जो सोशल मीडिया के एक्टिविटीस्ट हैं या जो भी हैं उनको तैयार करने में लगे हुए हैं? सोशल मीडिया के लिए हमारे कांग्रेस ने सुमित बघासरा जो है उनको आईटी सेल का जो है अध्यक्ष बना रखा है और वो युवाओं को साथ जोड़ करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम सोशल मीडिया के अंदर भी अब कांग्रेस धीरे धीरे काफ़ी काम कर रही है। हम भी हमारे जो भी साथी हैं उनको सोशल मीडिया पर जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय के अंदर जो आज का युग है वो सोशल मीडिया इसके अंदर काफ़ी भूमिका निभाता है। हम भी सोशल मीडिया को भी ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती प्रदान करेंगे। जो हमारे अच्छे जो वर्कर हैं उनको हमारे विभाग में भी जोड़ेंगे। कांग्रेस भी इसके लिए अच्छा कार्य कर रही है। कांग्रेस में अलग से एक सेल बना दिया गया है, उसका जिम्मा जो है काफ़ी लोग युवा जो हमारे साथी हैं, सुमित बघासरा उसको आईटी सेल का अध्यक्ष बना रखा है राजस्थान का, वो भी इसके अंदर काफ़ी धीरे धीरे काम कर रहा है। तो हमारा आगे आने वाले समय के अंदर सोशल मीडिया भी हम मजबूत करेंगे। तो इस तरह से आप सुन रहे थे जो हर्षा जी यादव हैं कांग्रेस कमेटी में एक बहुत बड़ी अपनी भूमिका निभाते हैं और ये सक्रिय रहते हैं राजनीति में और समाज सेवा में, दोनों में। तो आज आपने सुना इनकी किस तरीके से कांग्रेस कमेटी को लेके पूरी तैयारी है, किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या क्या गवर्नमेंट में नई अपडेट चल रही है। तो आप इसी तरीके से हमेशा बने रहिए हमारा समाचार टीम के साथ में। कैमरा सहयोगी सुषमा सिंह, आपका अपना भवानी सिंह, और नई से नई ताज़ा खबरें देखने के लिए आप हमारा ई-पेपर भी पढ़ सकते हैं और साथ में डिजिटल मीडिया का न्यूज़ भी देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक, थैंक यू।